गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम अभी के लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट क्या होता है। तो स्लाइड लेआउट बेसिकली मैं आपको बताऊं, अगर मैं पावर पॉइंट ओपन करूं तो आप देख सकते हैं दिस इज़ योर पावर पॉइंट। और यहाँ क्या है, आपको जो होम मेनू है, होम मेनू को जैसे मैं ओपन करूँ तो देख सकते हैं आपको ये अलग अलग स्लाइड्स के लेआउट हैं, है ना। आप देख सकते हैं, अगर मैं अच्छे से थोड़ा और दिखाऊं तो देखिए ये जो आपको ये होम मेनू है, और होम मेनू में आपको ये स्लाइड पैनल है, और स्लाइड पैनल में न्यू स्लाइड ऑप्शन है, और वहाँ पर ये सारे जो हैं, तो ये अलग अलग टोटल 9 प्रकार के स्लाइड लेआउट है। ये एम एस ऑफिस सॉरी एम एस पावर पॉइंट 2010 में टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड। तो देखिए टाइटल स्लाइड जनरली ये जो स्लाइड है ना, ये हमारा पावर पॉइंट में जनरली जो इंट्रोडक्शन स्लाइड होता है, जहाँ पर हमें अपने प्रेजेंटेशन टॉपिक का नाम लिखना होता है, और सब टाइटल जो प्रेजेंट करने वाला व्यक्ति होता है उसका नाम होता है जनरली। तो वहाँ पर हम इस टाइटल स्लाइड का प्रयोग करते हैं। टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मुझे किसी टॉपिक का हेडिंग लिखना है और उसको उसके इन्फॉर्मेशंस डेटा को मुझे टाइप करना है, तो फॉर दैट पर्पस टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड की सहायता लिया जाता है। सेक्शन हेडर, जहाँ पर हेडिंग ऊपर और उसके डिस्क्रिप्शन जो हेडिंग नीचे और डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे में ऊपर में लिखा हो, तो फॉर दैट पर्पस सेक्शन हेडर का प्रयोग किया जाता है। टू कंटेंट, तो हेडिंग रहेगा और 2 कॉलम में इंफॉर्मेशंस को टाइप किए जाएंगे, दिखाया जाएगा, तो उसके लिए टू कंटेंट स्लाइड का प्रयोग। कंपैरिजन, जनरली मुझे कंपेयर करना है, फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में मुझे अंतर लिखना है, तो कंपैरिजन स्लाइड का प्रयोग करते हैं। टाइटल ओनली स्लाइड, जिसमें सिर्फ टाइटल होता है, ब्लैंक स्लाइड, इसमें कुछ नहीं होता है। कंटेंट विद कैप्शन, तो इसमें क्या रहता है, कंटेंट रहता है और उसका कैप्शन रहता है, हेडिंग के साथ सब हेडिंग, उसका डिस्क्रिप्शन रहता है। और ये है पिक्चर विद कैप्शन, तो जहाँ पर सिर्फ पिक्चर रहेगा और उसका कैप्शन, उसका लेबल नीचे में नाम लिखा रहेगा। तो ये इतने स्लाइड्स के टाइप होते हैं। तो देखिए टाइटल ओनली स्लाइड ये कुछ ऐसा दिखता है आपको, जहाँ पर सपोज़ कंप्यूटर और प्रेजेंटेशन जो है जिसके द्वारा दिया जा रहा है एच.एल. चंद्राकर, तो ये आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है इसको प्लेस होल्डर बोलते हैं। तो ये टाइटल प्लेस होल्डर है, ये सब टाइटल प्लेस होल्डर है। अगला जो टाइटल का स्लाइड का जो टाइप है टाइटल एंड कंटेंट, तो जनरली यहाँ पर सपोज़ कंप्यूटर का डेफिनेशन लिख दूँ मैं, ये हो गया कंप्यूटर हेडिंग, और यहाँ पर उसका डेफिनेशन लिख दूँ, तो ये होता है आपका दूसरा नंबर का स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट। तीसरा जो स्लाइड है वो ले लेते हैं, देखते हैं। तो देखिए हेडिंग यहाँ लिख दूँ मैं कंप्यूटर, और उसका जो डेफिनेशन है इट इज़ एन इनपुट डिवाइस लाइक, तो ये हेडिंग नीचे, उसका डिस्क्रिप्शन ऊपर में, तो ये सेक्शन हेडर स्लाइड प्रयोग करते हैं। टू कंटेंट, तो देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ हेडिंग रहेगा और इसके जो इन्फॉर्मेशंस रहेंगे वो 2 कॉलम में रहेंगे, एक कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, तो ये आपका टू कंटेंट। कंपैरिजन, जैसे मुझे कंपेयर करना है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बीच में, और उनके पॉइंट को मुझे यहाँ लिखना है, तो उस पर्पज़ से ये स्लाइड का उपयोग करते हैं। टाइटल ओनली, इसमें सिर्फ टाइटल रहेगा, जैसे जनरली मैं अपनी प्रेजेंटेशन के लास्ट स्लाइड में थैंक यू लिखता हूँ, तो उस पर्पज़ से मैं इस स्लाइड को यूज़ करता हूँ, ऐसा कुछ। इसमें सिर्फ टाइटल रहता है। वैसे ही आपको ब्लैंक स्लाइड है ना, कभी बीच में ब्लैंक स्लाइड की ज़रूरत पड़े तो ब्लैंक स्लाइड ले सकते हैं। कंटेंट, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, क्लिक टू ऐड टाइटल, है ना। यहाँ पर तो देख सकते हैं, यहाँ मैं लिखूँ कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन। अब मैं इंट्रोडक्शन यहाँ पर थ्योरी फॉर्मेट लिख सकता हूँ। तो ये है टाइटल विथ कैप्शन, उसका कैप्शन रहता है। फिर अगला है पिक्चर विथ कैप्शन, तो यहाँ मैं कोई पिक्चर ले लेता हूँ, सपोज़
कोई पिक्चर कहीं से मैं सपोज़ ये ले लेता हूँ और यहाँ पर मिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उस तरीके से ये पिक्चर और उसका कैप्शन। तो ये था हमारा स्लाइड लेआउट और सारे ही स्लाइड के लेआउट के टाइप्स। तो शुरू करते हैं। तो पावर पॉइंट में प्रत्येक थीम सेट ऑफ स्लाइड लेआउट संकलन करता है। जितने भी थीम होते हैं उसमें लेआउट के टाइप्स होते हैं, वो संकलन होते हैं। स्लाइड लेआउट हमारे कंटेंट या इन्फॉर्मेशन को अरेंज करने का एक पहले से परिभाषित अरेंजमेंट होता है ना। ये जो लेआउट होता है उसमें देख सकते हैं 9 प्रकार के अलग अलग लेआउट है। तो जो इन्फॉर्मेशन हम लिखते हैं उनको अरेंज करके रखने के लिए एक अरेंजमेंट होता है। स्लाइड लेआउट हमें तरह तरह के प्लेस होल्डर बॉक्स उपलब्ध कराता है, जहाँ पर हम लोग जो बॉक्स में हम लोग लिखते हैं इन्फॉर्मेशन को, उसको प्लेस होल्डर बोलते हैं, जिसमें हम टाइटल, सब टाइटल और डाटा अथवा इन्फॉर्मेशन को अरेंज कर सकते हैं। हम होम मेनू के न्यू स्लाइड ऑप्शन में से हम अपने आवश्यकता अनुसार स्लाइड लेआउट का चयन कर सकते हैं और उनमें ग्राफिक्स और इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट करते हुए अपने प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। तो इंसर्टिंग एंड चूजिंग स्लाइड लेआउट है ना, हमें सबसे पहले कहाँ जाना, होम मेनू में जाना है, फिर न्यू स्लाइड ऑप्शन में जाना है और जैसे ही हम उसे क्लिक करेंगे तो फिर हमको जितने वैरायटीज़ हैं ये देख सकते हैं। ये सारे स्लाइड लेआउट के टाइप्स हमको नज़र आने लग जाएंगे। तो ये टोटल 9 प्रकार के स्लाइड्स होते हैं, है ना, मैंने बताया ही है। देख सकते हैं टाइटल स्लाइड। इसमें क्या होता है, टाइटल और सब टाइटल ऐड किया जाता है। जनरली हमारे प्रेजेंटेशन का जो पहला जो इंट्रोडक्टरी जो स्लाइड होता है उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं इसमें। टाइटल एंड कंटेंट, यहाँ टाइटल और यहाँ पर इंफॉर्मेशन या कंटेंट लिखा जाता है। सेक्शन हेडर, यहाँ हेडिंग और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन हम ऊपर लिख सकते हैं। टू कंटेंट स्लाइड, जिस यहाँ हेडिंग लिखेंगे और कंटेंट जो है 2 कॉलम में लिखा जाएगा। कंपैरिजन स्लाइड, जिसमें 2 चीज़ों के बारे में कंपेयर करें, ये कंपैरिजन स्लाइड है। टाइटल ओनली स्लाइड, इसमें सिर्फ टाइटल लिखा जा सकता है। ब्लैंक स्लाइड, ये ब्लैंक स्लाइड होता है, इसमें आपको कुछ लिख नहीं सकते हो आप। कंटेंट विद कैप्शन, इसमें जो कंटेंट होगा हेडिंग उसका कैप्शन होगा, इधर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। पिक्चर विद कैप्शन, पिक्चर और उसका कैप्शन लिखने के लिए हम इस स्लाइड का यूज़ करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अभी के लेक्चर में हमने समझा स्लाइड लेआउट के बारे में। थैंक यू।